नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो दोस्ती, प्यार और कुर्बानी की ना सबसे गहरी परतों को छूती है। ये कहानी है दो जिगरी दोस्तों की। तो सीधा उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की जान है। दोस्ती बड़ी है या फिर प्यार? मतलब अगर चुनना पड़े तो किसे चुना जाएगा? तो चलिए कहानी में उतरते हैं। शुरुआत होती है बचपन से। यहीं पर दो दोस्त हैं, वासु और अभी, जिनकी दोस्ती की नींव पड़ती है। एक ऐसी दोस्ती जो खैर अटूट लगती है। तो ये है हमारे दो हीरो वासु और अभी। देखिए दोनों की दुनिया में ना जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती ऐसी है कि लगता है कभी नहीं टूटेगी। वासु जो शहर में नया नया आया है, थोड़ा शांत रहता है, और दूसरी तरफ है अभी, अमीर घर का लेकिन दिल का बहुत बड़ा। वासु के लिए अभी एक सच्चा दोस्त है, और अभी को तो वासु में अपना भाई ही मिल जाता है। और इनकी दोस्ती कितनी गहरी है ये हमें कहानी की शुरुआत में ही पता चल जाता है। अभी के जो पिता हैं वो भी ये समझते हैं कि इन दोनों का जो रिश्ता है ना, वो किसी भी बड़े स्कूल या पैसे से कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर है। और बात सिर्फ कहने की नहीं है, उनकी दोस्ती के लिए कमिटमेंट देखिए। अभी के पिता असल में उसे एक बड़े स्कूल से निकालकर वापस लोकल स्कूल में डाल देते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि ये दोनों दोस्त अलग ना हो। सोचिए जरा। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। दोनों दोस्त बड़े हो जाते हैं और यहीं पर उनकी दोस्ती की होती है सबसे बड़ी परीक्षा, जब उनकी जिंदगी में एंट्री होती है माया की। और बस यहीं से चीजें कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाती हैं। होता यह है कि वासु और अभी दोनों ही अलग अलग माया से मिलते हैं, और किस्मत देखिए दोनों को उसी एक लड़की से प्यार हो जाता है। तो अब सिचुएशन तो मुश्किल है। वो क्या करते हैं? देखें, वो एक बहुत ही अनोखा रास्ता निकालते हैं। वो फैसला करते हैं कि दोनों एक ही वक्त पर माया को प्रपोज करेंगे, और फैसला पूरी तरह से माया पर छोड़ देंगे। मतलब दोस्ती पहले, बाकी सब बाद में। और बस यहीं से कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो सच में दिल को झकझोर देता है। एक ऐसा टर्न जो हमें दिखाता है कि उनकी दोस्ती असल में कितनी गहरी थी। तो राज खुलता है माया की पर्सनल डायरी से। पता चलता है कि उसके दिल में क्या था, और सच तो ये था कि उसने अभी को चुना था। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। अभी सब कुछ जानते हुए एक बहुत बड़ी कुर्बानी देता है। वो माया को मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वासु, उसका दोस्त, माया से बेइंतहा प्यार करता है। वो अपने दोस्त की खुशी को अपनी मोहब्बत से भी ऊपर रखता है। और यहीं पर जो सिचुएशन बनती है ना, वो सच में दिल तोड़ देने वाली है। सोचिए, एक तरफ वासु है जो अपनी मोहब्बत मिलने की खुशी मना रहा है, और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके जिगरी दोस्त ने उसकी इस खुशी के लिए अभी अभी अपना दिल तोड़ा है। तो इसी छिपी हुई कुर्बानी के ऊपर एक छोटी सी गलतफहमी पैदा होती है, और नतीजा एक ऐसा भूचाल जो उनकी उस अटूट दोस्ती को भी तोड़कर रख देता है। जी हाँ, पूरे 4 साल। ये 4 साल उस गहरी खाई की तरह हैं जो उन दोनों के बीच आ जाती है। सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग और सजा, 4 साल की चुप्पी। असल में लड़ाई सिर्फ दोस्ती की सालगिरह भूलने की नहीं थी। इसके पीछे था अभी का वो दर्द जो वो किसी से कह नहीं पाया था, और वासु का सच से अनजान होना। बस इसी वजह से उनके बीच हर तरह की बातचीत खत्म हो जाती है। अब इतने सालों की चुप्पी के बाद किस्मत उन्हें फिर मिलाती है, एक दोस्त की शादी में। और यही वो मौका बनता है जहां सालों से दबा हुआ सच बाहर आने वाला था। अब यहां से सब कुछ बदलने वाला था। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे ये कहानी अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। शुरुआत होती है उनके उस रियूनियन से जहां अभी भी टेंशन बाकी है। और फिर आता है वो पल, सच्चाई का पल। जब वासु माया की डायरी पढ़ता है तो उसे पहली बार समझ आता है कि 4 साल पहले उसके दोस्त अभी ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। और जैसे ये सच सामने आता है ना, वो 4 साल का दर्द, वो सारी गलतफहमियां, सब एक पल में धुल जाती हैं। ये इस बात को साबित कर देता है कि उनकी दोस्ती उस एक गलतफहमी से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत थी जिसने उन्हें तोड़ दिया था। तो आखिर में ये कमाल की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। दोस्ती की हदें क्या होती हैं? त्याग का मतलब क्या होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई अपने दोस्त के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है?